आज सुबह ना अंगद की मीटिंग थी तो नाश्ता जल्दी कर लिया और फिर सोचा कि ठीक है कॉर्नफ्लेक्स खाया नाश्ते में तो 10-15 मिनट रुकते हैं फिर चाय बनाते हैं। अंगद गया मीटिंग करने के लिए और मैं वेट करने लगी 15-20 मिनट बाद। तब तक आ गई आंटी, आज जल्दी आ गई सफाई करने के लिए। फिर वो आ गई तो मैं रुक गई कि ठीक है वो जाती है, उनकी झाड़ू पोछा होता है ना, उसके बाद बनाती हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया है। टाइम का ना वैसे उनको मैंने 10 बजे बोला हुआ है, तो इसी वजह से था कि हम लोग चाय नाश्ता कर ले और उसके बाद आराम से 10 बजे वो आए, उसके बाद में कुक आए। लेकिन कई बार क्या होता है किसी के घर में काम नहीं किया या कुछ हुआ तो जल्दी आ जाती हूँ। जब वो जल्दी आती है तो मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहती हूँ। ये देखिए मैंने कल घी बना ली और इसको मैंने डब्बे में भी ट्रांसफर नहीं किया। इतना घी निकला है और इतना थिक है ना ये घी, फ्रेश एकदम। तो इसको मुझे डालना है, रात भर में थोड़ा थोड़ा जम सा भी गया है। इसको डब्बे में डाल देंगे। और ये पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, जो रेसिड्यू बचता है ना घी बनाने के बाद, हम लोग दाढ़ी बोलते हैं, वो देखिए इसमें ऐसे बचा हुआ है। तो बचपन में तो ये खाया करती थी चीनी डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ऑफकोर्स अब नहीं खाती हूँ तो फेंकने का भी मन नहीं करता है, पर अब क्या करें, अंगद को बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं खाऊंगी नहीं तो जाना ही पड़ेगा। ये देखिए अंगद सुबह 8:30 बजे 9 बजे चाय दिया है। चलेगा, हो जाता है ऐसा कभी। और आपका काम में बिजी रहते हैं तो और एक कमेंट भी आया था इंस्टाग्राम पे, अंगद को इतना अच्छा कपड़ा लग गया कि ये चेंज ही नहीं करते हैं। नीचे भले चेंज कर लिया है, ऊपर फिर से इसी में आ जाता है। इतना कंफर्टेबल लगा है। हाँ अच्छा है, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा है। ये और रेड चेंज करता हूँ ऐसा नहीं है, पर उस दिन ब्लॉग नहीं बनता, ब्लॉग नहीं बनता है। बीच में ब्लॉग बनता भी है तो कभी कभी मैं उस ब्लॉग में नहीं आ रहा हूँ। पहले ही बताओ ये क्यों नहीं पिया गया है? ये काम में बिजी थे तो नहीं हो पाया। जाओ फेंक दो, गर्म करके मत पीना उसको। हाँ, नहीं अच्छा लगता है वो। और ये है कॉर्नफ्लेक्स जो सुबह खाया है अंगद ने। बोला ना मैंने, इतना उसको हड़बड़ था ना कि फटाफट नाश्ता किया, फिर बाद में मैंने चाय बनाया और मीटिंग पे मीटिंग थी। सुबह की पहली दवाई कैल्शियम, उसके बाद दिन में 3-4 दवाइयां और लेनी है। और प्रोजेस्टेरॉन भी ना मेरे डॉक्टर ने अभी तक बंद नहीं किया है। मतलब जब से मेरा ओव्यूलेशन हुआ है उसके 5 दिन के बाद से प्रोजेस्टेरॉन मैंने स्टार्ट किया ना, वो अब तक कंटिन्यू मेरा चल ही रहा है, वो बंद नहीं किया गया है। अब जाके उन्होंने कहा है कि बंद करेंगे, उसके लिए क्या करना है ना, एक साथ आप छोड़ नहीं सकते अचानक से, तो ऑल्टरनेट डेज में अब लेना स्टार्ट करना है। मतलब अभी और 5 लगातार खाना है, उसके बाद भी क्या करना है, एक पूरा जो स्ट्रिप है उसको खाना है ऑल्टरनेट, ताकि धीरे धीरे करके बॉडी को छोड़ना जाए। एक साथ तुरंत छोड़ने के लिए उन्होंने मना किया है। पर सोचिए कितने महीने से मैं खा रही हूँ प्रोजेस्टेरॉन। अलग डॉक्टर का अलग अलग होता है, सब लोग नहीं देते। मेरी एक फ्रेंड है वो भी प्रेग्नेंट है तो उसको तो अभी नहीं दे रहे प्रोजेस्टेरॉन। उसको स्टार्टिंग में दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाद में जब प्लेसेंटा आपका स्ट्रांग हो जाता है ना तो बहुत डॉक्टर नहीं भी देते हैं, और कुछ लोग प्रिकॉशन लेते हैं और देते हैं। तो मेरी वाली तो डॉक्टर दे ही रही है मुझे, तो मैं अब तक खा रही हूँ। पर वो अब बहुत जल्दी बंद होगा, तो एक दवाई रात वाली बंद हो जाएगी, बाकी दिन में 3-4 तो लेनी ही है। लंच रेडी हो गया है। आज बनवाया है पालक और बीटरूट डाल के सब्जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कुकर में। उसमें है दाल और हम लोग पियेंगे नारियल पानी। आज सुबह वो भी पीने का टाइम नहीं था क्योंकि बहुत हड़बड़ था। और यहाँ पे रेडी है रोटी। जो रोटी बनाती है ना बहुत अच्छा बनाती है, छोटा छोटा रहेगा साइज में और पतला रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा बना दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसे छोटा छोटा पतला पतला रोटी। पर अंगद से अच्छा रोटी नहीं बना पाती है। एक्चुअली अंगद इससे भी अच्छा रोटी बनाता है, जी हाँ बहुत ही अच्छा। ये है राइस साथ में, तो राइस दाल सब्जी और सैलेड में कट कर लूँगी। मेरे जो व्लॉग्स है ना ये बहुत वाइड वैरायटी के ऑडियंस देखते हैं। कुछ लोग जिनकी शादी हो चुकी है, कुछ लोग जिनकी शादी होने वाली है, कुछ जो ऑलरेडी पेरेंट हो चुके हैं, कुछ जो भी प्रेग्नेंट है, तो बहुत सारी ऑडियंस है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाती रहूँ व्लॉग्स में, ताकि सबको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ ना, ये हर कैटेगरी के लोगों के काम में आएगा, प्लस अगर आप एक पेरेंट है तो आपके स्पेशली काम में आएगा। तो अगर आप एक पेरेंट है और आपके बच्चा ऑलरेडी स्कूल जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, या फिर अगर आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कोई इंटरव्यू क्लियर करना हो आगे आपको, या फिर ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको चाहिए कि इंग्लिश बोलना मैं सीख जाऊं, लिखना तो आता है पर फ्लुएंटली बोल नहीं पाती हूं,
तो भी आपके काम में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको आपके घर के कंफर्ट से ही इंग्लिश भी सिखा सकता है और आपके बच्चे को घर के कंफर्ट से ही ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है टीम इंटरवल और ये जो है ना, यहाँ पे आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्यूटर यहाँ पे मिल जाएगा। 1-on-1 ट्यूटर, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप में बैठ के आपको पढ़ना है। आपके बच्चे के लिए स्पेशल ट्यूटर आपको मिलेगा, चाहे आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हो या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता हो और किसी भी क्लास में हो, केजी से लेकर के 12 तक में। और सबसे अच्छी बात है कि लाइव सेशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सेशन रहेगा, पूरा ध्यान दिया जाएगा आपके बच्चे के ऊपर में। तो बहुत सारे इनके पास में ना अलग अलग कोर्सेज है जो आप चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाकर के। इनका इंस्टाग्राम पेज ही मैंने चेक किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे प्लेटफॉर्म। और एक और बात अच्छी लगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही है, ये अबू धाबी में भी आपको मिल जाएगा, दुबई में भी आपको मिल जाएगा और दोहा में भी हो जाएगा। तो अगर आप इन कंट्रीज में रहते हैं तभी भी आप टीम इंटरवल से अपने बच्चे का ट्यूशन करवा सकते हैं या खुद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप डेमो क्लास लोगे ना तो आपके बच्चे को इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बेसिस पे उसको कोर्स रिकमेंड किया जाएगा और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपको पहले चेक किया जाएगा कि आपका क्या लेवल है और उस हिसाब से आपको कोर्स रिकमेंड किया जाएगा। तो इंग्लिश में भी 3 लेवल ऑफ कोर्सेज यहाँ पे हैं, बेसिक भी है, इंटरमीडिएट भी है, एडवांस्ड भी है। जो भी आपको लेना होगा वहां पे आप ये ले सकते हैं। टाइमिंग बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी, आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पे आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनरोल करना होगा खुद को या अपने बच्चे को तो एक बार ही इनका लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसका मानना है ऐसा कि एक बार खाना बन जाए फिर जो पतीला है ना या कुकर है जो भी, उसको चूल्हे पे नहीं रखना चाहिए। तो खाना बन जाता है उसके बाद वो उतार के रख देती है, हमेशा वो ये फॉलो करती है। मैं नहीं फॉलो करती हूँ ऐसा कुछ, लेकिन क्योंकि उसको अच्छा लगता है वो ऐसे ही फॉलो करती है तो मैं कुछ बोलती भी नहीं, तो उठा के सारा कुछ रख देती है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर मुझे वापस से लेकर आना ही पड़ता है गर्म करने के लिए, क्योंकि वो बना के जाती है देखिए 11-11:15 तक और हम लोग खाना खाते हैं 1-1:15 तक, ठंडा हो जाता है। तो फिर वो सारे बर्तन मैं उठा करके लाती हूँ, फिर गर्म करती हूँ, तो काम बढ़ जाता है। पर मैं उसको मना नहीं करती हूँ, जो जो प्रैक्टिस करता है रिचुअल ठीक है उसके लिए। पर मैं जब कुक करती थी ना तो मैं नहीं ऐसा फॉलो करती थी, मैं स्टव पे रखती हूँ, उसका ना फायदा बहुत है। एक तो खाना, खैर जब मैं बनाती थी तब तो मैं बनाया और उसके 20-25 मिनट में हम लोग खा भी लेते थे क्योंकि टाइमिंग ही वैसी होती थी। तो खाना आपका गर्म रहेगा, हल्का सा गैस गर्म रहेगा तो खाना आपका गर्म रहेगा। गर्म करना है तो भी कर लीजिए फटाफट, और सॉर्टेड भी रहेगा किचन, मतलब हर जगह फिर बर्तन बर्तन नहीं रहेंगे, सिर्फ स्टव पे 3 चीजें चढ़ी हुई रहेंगी। मेरे घर पे भी मैंने देखा है स्टव पे रखते थे, ऐसा फॉलो नहीं करते थे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो आप लोग में से कौन कौन है जो ये मानता है कि उतार के रखना चाहिए? मुझे लगता है वो एक्स्ट्रा एक काम ही है और आपका स्लैब भी बेकार का ऑक्यूपाई रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा। पर खैर जो जो फॉलो करता है। चलिए बस थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, खाना खाते हैं। सिंपल सा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है। बीट रूट की सब्जी कभी आप ट्राई करिए पालक के साथ, इसमें डाल दीजिए गाजर वगैरह, उफ बहुत बहुत टेस्टी एंड बहुत हेल्दी। ये देखिए कैसा है, मस्त रेड रेड कलर में है। इसमें ना अगर आपको तीखा चाहिए तो लास्ट में सूखी लाल मिर्च से छौंका लगा दीजिए, और इसमें एक मिठास भी रहती है बीट रूट की, तीखा मीठा बहुत अच्छा लगता है। अभी 3:30-4 हो रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है ना स्काई। यहाँ पे देखिए बादल लग रहा है कि आने वाले हैं, बहुत जल्दी ये हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं स्लाइडर, वो एक काम करना है तो फिर ये नेट पूरा हट जाएगा तो ये और भी सुंदर और साफ सुथरा लगेगा। पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक में ना वो आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा। ये वाला बेडशीट आप देख रहे हो, अभी मैं ये वाला बिछा रही थी, ये मैंने ना लगभग 1.5 से 2 साल पहले लिया होगा। एकदम लाइट बेज कलर है, इसमें फ्लावर बने हुए हैं और कितनी बार वॉश हुआ होगा आप सोच ही सकते हैं। अगर 1.5-2 साल पुराना है फिर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे ना ये भले ही सस्ता वाला बेडशीट होगा 600-500 रुपए का रेंज का, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी लगती है क्वालिटी, इसलिए मैं अमेजोन से अलग अलग बेडशीट लेती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ। अभी देखिए कितना अच्छा बेडशीट, इतना पुराना हो चुका है। जब भी ना मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो फिर ये वाला जो देख रहे हो ना आप एरिया, इसको एक बार क्लीन जरूर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत धूल जमा होता है। एक ये ऊपर वाले एरिया में और एक यहाँ पे भी जमा हो जाता है। ये लेकिन अच्छा मटेरियल है, अगर मान लीजिए कुछ इसमें दाग भी लग जाता है ना तो पानी से वाइप कर सकते हैं। अलग बात है अगर ऑयल लग गया तो वो तुम ट्राई करते हैं ना लगे, ऑयल लगेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पर अदरवाइज ना इसको क्लीन करना बड़ा आसान है। एक बार ये अच्छे से वाइप कर दीजिए, तो ये भी कर देती हूँ और मिरर भी कर देती हूँ साथ में,
तो ये साफ रहता है। आज मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि 3 बजे सो जाऊंगी, 3 बजे लास्ट खाती हूँ आयन का दवाई। अंगद ने बोला कि उसकी बैक टू बैक मीटिंग है, 6:30 तक बिजी है। तो मुझे लगा मैं क्या करूंगी पूरा दोपहर, से अच्छा है कि दवाई खा के फिर सोते हैं आराम से। नाइट वेयर में चेंज कर लिया, लाइट वाइट ऑफ कर दिया रूम का कि लगे रात हो गई है, पर ना, भटकती आत्मा की तरह मैं 30 मिनट तक इधर से उधर बेड पे करती रही, फिर उठ गई और सोचा कुछ काम करते हैं। तो बेडशीट चेंज कर रही थी। एक्चुअली ये भी एक काम है, इसके लिए भी मुझे मुहूर्त निकालना पड़ता है। अच्छा पता है, उस दिन जब लोग गए थे बेबी के लिए दुकान में देखने के लिए सामान, उसके बाद आए, काफी चीजें तो हमने पता था, हमें विश लिस्ट में रखा था, कुछ आइडिया लग गया। उसके बाद में जो भी लगा ब्रांड सही है, कंपेरिजन वगैरह किया, सब कुछ रिव्यूज देखा और ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। तो 2-3 बड़ी बड़ी चीजें जो है ना, जो जरूरत है सबसे पहले, वो तो ऑर्डर कर दिया है। वो आएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी आते रहेगा, ऐसे चलता रहेगा कहानी, क्योंकि हमें लग रहा है ना कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। मतलब हर बार मैं तो हैरान रहती हूँ कि अभी तो वीकेंड गया था, फिर से वीकेंड आ गया, मतलब 1 हफ्ता पूरा फिर से निकल गया। ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा और कब डेट आ जाएगा। मतलब मैं सोचती थी कि प्रेगनेंसी में ना बहुत धीरे धीरे समय बीतेगा, पर ना, समय यूं निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए स्टार्ट तो कर दिया है। और जब हम लोग ये ऑर्डर कर रहे थे ना सामान वगैरह, तो मैं और अंगद डिस्कस कर रहे थे। मैंने अंगद को बोला कि अंगद, जनरली ये होता है ना कि पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उन्होंने जो लाइफ में कमी देखी है या अपना बचपन में कमी देखी है, वो कमी उनके बच्चे ना देखे। जो भी उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़े, उनके बच्चों को ना करना पड़े, या जो चीज उन्हें नहीं मिली है बचपन में, वो चीजें वो अपने बच्चे को प्रोवाइड करे। पर मेरे और अंगद के केस में ना, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारा तो मानना ये है कि जितना हमें मिला है, अगर उसका 80% भी हम कर पाए अपने बच्चे के लिए ना, तो मैं मानूंगी कि हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि हम दोनों ही लकीली ऐसे फैमिली से आते हैं जहां पे हमने कोई कमी देखी नहीं। अभी आपको पता है, अंगद कम्स फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ था, बहुत कुछ ज्यादा ही उसको मिला है। तो उसको भी कुछ भी अगर पूछेंगे कि कुछ लगा है बचपन में कमी रही है, कोई दिक्कत हुई है, तो नहीं, पेरेंट्स ने कभी नहीं महसूस कराया। और अगर मुझसे बात करें तो एक तो मेरा पापा डॉक्टर थे, तो आपको पता ही है डॉक्टर की फैमिली वेल टू डू होती है। और दूसरा ये है कि मैं 18 ईयर्स के बाद पैदा हुई मेरे भाई के, तो इतने साल के बाद एक बच्चा होता है, वो भी बेटी होती है, तो कितनी पैम्पर्ड होती है। तो हर एक चीज था जो मांगा उससे ज्यादा ही मिला। तो हम लोग वही बोल रहे थे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम बोले इससे ज्यादा हम करके देंगे, या हमने कुछ झेला है, हमारा बच्चा ये नहीं झेलेगा। जितना हमारे पेरेंट्स ने किया ना, उतना भी अगर हम कम कर देना तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि हम दोनों के पेरेंट्स ने हम लोग को इंडिपेंडेंट बनाया। मतलब सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ था, पूरा स्पॉइल करने वाला माहौल था, लेकिन फिर भी हम दोनों को पैसों की वैल्यू भी रही है, चीजों की वैल्यू भी रही है। और जब शादी हो गई तो हमने बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं ली, खुद के सब कुछ किया है। तो ये चीज करनी जरूरी है कि कमी तो नहीं हो, पर ये भी एहसास दिलाया जाए कि देखो चीजें कितनी महत्व रखती है, या कभी इसके बिना भी रहना पड़ सकता है, तब कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करोगे। ये एक अच्छी लर्निंग है, तो वो लर्निंग तो देनी है। तो वही हम लोग से बातें कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स अच्छी फैमिली से थे, पर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत कष्ट देखा होगा, फिर पेरेंट्स को एस्टैब्लिश किया। हमारी वो जनरेशन भी उतनी अच्छी थी। मेरे नाना और दादा दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड के, अंगद के भी सेम नाना दादा बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड के। तो वहां से उनके पेरेंट्स ने भी कोई देखा नहीं कमी, आगे हमने नहीं देखी। तो बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे को हम एक तो ग्राउंडेड रखें, और दूसरा ये कि इंपॉर्टेंस उसको समझाए। मुझे पर्सनली जो इंपॉर्टेंस पैसे की समझ आई, लाइफ की समझ आई, वो ऐसा नहीं कि मुझे सिखाया गया, वो खुद ब खुद हो गया। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैंने जिंदगी का बिल्कुल उलट वाला देखा पहलू, वहां से मुझे अहमियत हो गई। खुद के लिए बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई और पैसों की भी अहमियत हो गई। और अंगद के केस में आई थिंक गुजराती फैमिली में वैसे भी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बताते ही हैं। और शादी होने के बाद हम दोनों का डिसीजन था ये म्यूचुअली कि किसी से हेल्प लेनी नहीं है, सब कुछ खुद करना है। तो हमने वहां पे स्ट्रगल देखा, एक्चुअल स्ट्रगल जो है शादी के बाद कुछ साल हमने देखा, जो कि अब मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ही था, बहुत मजा ही आता था उस टाइम पे भी। पर था, हमने उस टाइम पे बहुत कुछ सीखा, बहुत सख्त रहे ताकि आगे लाइफ को बिल्ड कर सके। तो वो एक चीज डालनी है बच्चे में। पर हम ये नहीं बोल सकते कि बेटा जो हमने झेला है वो तू नहीं झेलेगा। नहीं, हमने अपने बचपन में कुछ नहीं झेला, मैंने बाद में झेला। आफ्टर माई मदर पास्ट अवे, हाँ, years were very difficult। एंड अंगद के केस में तो ठीक ही है। तो वही सब भी बहुत सारी बातें होती है। आप सोचते हो पेरेंटिंग स्टाइल कैसे रखनी है, क्या चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंस लगती है कि हाँ वो चीज आपके बच्चे में पास ऑन होनी चाहिए, क्या आपको लगता है फिल्टर आउट करना है कि नहीं हमारे अंदर ये चीज आई थी, ये चीज ठीक नहीं थी, इसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है अपने बच्चे में। तो हम लोग अभी ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो सोचते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा स्प्लर्ज भी नहीं करना है और कमी भी नहीं होनी है, बहुत कुछ बैलेंस रखना है वो सब। खैर छोड़िए, एनीवेज पहले इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद अभी टाइम है, फिर चाय वाय पियेंगे। पता नहीं, अंगद का मीटिंग तो बहुत ज्यादा
है, कह रहा है रात को भी है। ये वाला फैन मैंने आपको अभी जस्ट पिछले वाले वीडियो में दिखाया, देखिए कितना मैच करता है ये मेरे फॉल सीलिंग से। जैसा टेक्सचर इस वाले वुड का है, जैसा यहाँ पे डिजाइन है, कलर है, सब कुछ बिल्कुल सेम है इस फैन में, इसलिए इतना सुंदर लगता है ना दिखने में। ऐसा लगता है मानिए इस रूम का सोच करके ही बनाया गया हो। ये मैंने अभी झालमुड़ी बनाई खुद के लिए कि चलो थोड़ा सा खाती हूँ। ये मैंने इतना तीखा बना दिया है ना कि खुद ही नहीं खा पा रही। ये मिर्ची आप देख रहे हो, मैंने एक पूरा मिर्ची ऐसा काट के डाल दिया, ठीक है मिर्ची साइड कर दूंगी, और लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला। पर पता नहीं है मिर्ची में इतना क्या तीखा है, सीड तीखा है या क्या है पता नहीं, ये इतना तीखा हो चुका है। 2-3 चम्मच खाया झालमुड़ी और 15-20 मिनट हुआ खाए हुए, उसी से मेरा पेट जलने लगा। पता है ये मिर्ची नहीं आई है तो मुझे आइडिया नहीं है कितना तीखा है, नहीं, पर अभी आइडिया लग गया बहुत तीखा है। तो कुको बोलना पड़ेगा कल से कि अगर एक डालती हूँ सब्जी में तो आधा डालो, क्योंकि मेरा तो फिर भी ठीक है, अंगद को तो तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, उसको तो अजीब सा एसिडिटी हो जाता है। मेरा भी एक्चुअली पेट जल रहा है तो मैं ये याकुल्ट पीने जा रही हूँ। ये बेस्ट है, पता है अगर आपका पेट कभी भी जलने लगे ना और आपको लगे कि अजीब सा लग रहा है, कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, मान लीजिए जैसे आप छाछ वगैरह पीते हो वैसे ये याकुल्ट पी लिया करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी पी सकते हो। इसमें 2 आता है, एक ये आता है और एक इसमें रेड वाला आता है, रेड या ऑरेंज, वो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें रिलेटिवली शुगर कंटेंट कम होता है। तो मुझे तो ये इतना काम में आ रहा है ना, जब भी मुझे लगता है कि बाहर से कुछ खा लिया है या फिर थोड़ा तीखा हो गया है तो बस मैं एक याकुल्ट पी लेती हूँ। दिन में 2 भी पी सकते हो और इतना आराम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी चाय पीने में 1-1.5 घंटा है अभी, तो एक ये पी लेते हैं तो सही रहेगा। और ये अंगद भी पीता है, दही नहीं खाता है पर ये पी लेता है, तो इससे क्या होता है अंगद का वो दही वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब दही खाने से आपको ठंडा लगता है ना पेट में, पर अंगद के केस में तो वो नहीं हो सकता, तो पर वो लकीली याकुल्ट पी लेता है। तो इट्स वेरी गुड, हम तो रखते ही, हमारे घर में बहुत याकुल्ट आपको मिलेगा। अंगद एवरी डे एक लेता है और मैं जब ऐसा मन करे तो लेती हूँ। कौन कौन है आप लोगों में से जो इस मिठाई का नाम जानता है मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगले व्लॉग में बता दूंगी। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ ये कैसा है। ऐसा फ्लैट है, कलर तो आप देख ही रहे हो, अंदर में रस है, ये ड्राई नहीं है पर बहुत ज़्यादा भी रस नहीं है। इस मिठाई का नाम बताइएगा और फिर मैं बताऊंगी किसने किसने सही बताया भी है कि नहीं बताया है। मुझे तो पता है, इसका नाम स्टार्ट होता है जी से। चलिए इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। इसका नाम पी से होना चाहिए ना। पी से क्यों? पेड़ा। पेड़ा नहीं है ना, पर वो रस है, रस है उसमें। इसमें क्या अलग है? रस है, रस है तो रसीला पेड़ा। तो अंगद को तो नहीं पता है, ये हो चुके हैं फेल। आप कमेंट मत करिएगा प्लीज, आप इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है, मिठाई। चलो तुमको मैं हिंट देती हूँ, ये इसका नाम जी से स्टार्ट होता है। जी, गुलाब जामुन। मुझे जी से एक और हिंट है दूं। ये वो चीज से रिजेंबल करता है जो कुछ लोग फूकते हैं। गांजा। अंगद तुमने बड़ा जल्दी पकड़ लिया। गांजा। जी हाँ, तो अब बताइए, अब और हिंट दूंगी तो फिर नाम ही बाहर निकल जाएगा। कमेंट करिएगा, कमेंट। गांजा से मिठाई कहाँ से तुमको रिलेशन ला रही हो भाई? है इसका, और ये बहुत टेस्टी। अच्छा तुमको टेस्ट कैसा लगता है? ये नॉर्मल है, इसमें कोई गांजा नहीं है। चलो वो सब होता है वो। हाँ। तुम पहले ये बताओ ना, टेस्ट कैसा लगा तुमको? मैंने खाया ही। अरे पिछला बार जब खाया था अच्छा था ना? मेरे लिए मिठाई है, बक नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी अंगद ने अच्छा दिमाग लगाया, बोला कि और इसमें मूढ़ी ऐड कर देता हूँ और फिर खाते हैं चलो। और क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो गया होगा ना, सिल गया होगा, तो इसके साथ में इसको हल्का भून लेंगे। शाम हो गई है, सांझ मैंने दे दिया है और अंगद गया है जिम करने के लिए। तो अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद में आएगा। फिर कह रहा था कि फिर से मीटिंग है, तो वो जो टाइम पीरियड बीच का बचेगा ना, जब वो जिम करके आएगा और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, उस टाइम पे खाना वाने का हम लोग देख लेंगे। खाना में एक्चुअली मुझे खाना बनाना है, तो मटर है, तो मटर पनीर सोच रही हूँ बना लूँ, पूछती हूँ अंगद से। पर जो भी है थोड़ा सा कुक करेंगे साथ में। और बस हो गया हमारा आज का दिन। तो मैं इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और जिस मिठाई के बारे में मैंने कहा था उसका नाम जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।